नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम स्वयंकार सेवा समिति के प्रधान रमेश वर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, स्वयंकार सेवा समिति के आप प्रधान हो सर। कब से आपने इस संस्था का आरंभ किया और आपके मन में इस तरह का विचार आया कि आप भी लोगों की सेवा भाव लगातार करें? कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। मैं डेसू में मीटर रीडर पद पर कार्य करता था। 2018 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था। रिटायरमेंट होने के बाद मैं समाज सेवा में लग गया था। ये समाज सेवा मैंने 2021 में इस स्वर्णकार सेवा समिति का प्रधान चुना गया था। उसके बाद मैंने समाज के लिए, कल्याण के लिए मैंने परिचय सम्मेलन कराए और परिचय पत्रिका पुस्तिका करवाई करी। और उसके बाद मैंने गरीब बच्चों की जिसकी शादी होने के लिए कोई सहयोग नहीं मिलता था, उनका मैंने सहयोग करा और आगे भी मैं करता रहूँगा। और मैंने जो है आगे एक पुस्तिका का निर्माण प्रकाशित और करने जा रहा हूँ। जिस भाई को इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस भाई को बायोडेटा अपने बच्चों का, जो विवाह योग्य बच्चे हैं, उनका बायोडेटा मेरे कार्यालय में भेज दें ताकि आपके बच्चों का जीवन साथी समय पर मिल सके। और मैं आगे आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को सहयोग करें। और मैंने सरकार से कोई भी सहयोग नहीं लेता हूँ, मैं अपने स्वर्णकार समाज से ही सहयोग लेता हूँ। और जो भी इसका कार्य करता हूँ तो मैं अपने समाज के बंधुओं को बुलाकर उनसे कहता हूँ, भाई ये बच्चे हैं जो बच्चे हमारे शादी लायक हैं, इनका शादी के लिए आप भी देखो। और मैं दहेज प्रथा के विरुद्ध हूँ और दहेज प्रथा मैं नहीं करने देता और शादियाँ बहुत थोड़े पैसों में शादियाँ करवा देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि गरीब कन्याओं की शादी में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते रहे, इसमें सर स्वयंकार समाज के ही लोग होते हैं कि अन्य समाज के लोगों के लिए भी आप लोग बढ़ चढ़ के? नहीं, फिलहाल मैं स्वर्णकार समाज के ही बच्चों का विवाह के लिए बढ़ चढ़ कर काम करता हूँ। भविष्य में अगर आपको मौका मिले कि अन्य समाज की लोगों की बिटियाओं की भी अगर सेवा करनी हो तो आप करोगे सर? मैं कोशिश करूंगा, मैं उनकी शादियां करवाने में सक्षम हो सकूं। बिल्कुल सर, आपसे ये जान लेंगे, जिस तरह मैं अन्य समाज का इंटरव्यू लेता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, ये समाज बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं और ये समाज अपने ब्राह्मण समाज के बिटियाओं की शादी तो करवाते ही हैं, अन्य समाज वर्गों को भी आगे लेके चलते हैं। तो स्वयंकर समाज भी आने वाले समय में कुछ अलग हमें देखने को मिल सकता है सर? हाँ, आपको अलग देखने को मिलेगा। ये समाज जो है बढ़ चढ़कर पॉलिटिक्स में भी भाग लेता है। और क्या नाम, जो बच्चे शादी लायक होते हैं, जो नहीं कर सकते, वो मेरे को बताते हैं भाई ये बच्चे की शादी नहीं होगी, तो वे भी मेरे को सहयोग देते हैं कि इस बच्चों की हम भी पैसे देंगे और इनका शादी करवाओ। सर आपसे जान लेंगे, जिस तरह से आप संस्था चला रहे हैं अपने स्वयंकार समाज को लेकर, कितने लोग जुड़े हैं आपसे और कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हैं? दिल्ली समेत अन्य राज्यों से लोग भी आपसे जुड़ना? हाँ, मेरे पास दिल्ली, राजस्थान, यूपी, पंजाब और हरियाणा, ये मेरे से जुड़े हुए हैं अभी तक जुड़ते चले जा रहे हैं सर। तो आपने लगातार गरीब कन्याओं की शादी भी करवाई होगी सर? हाँ जी। कौन से, कब करवाई थी, कितने साल हो गए कि हर साल की भांति आप लोग करवाते हो? मैं हर साल जब परिचय सम्मेलन कराता हूँ तो उसमें मेरे को बताया जाता है कि ये बच्चे गरीब हैं और इनको सहयोग करो, मैं उनको सहयोग करता हूँ, हर साल करता हूँ। तो सरकार की तरफ से भी कुछ आप लोगों को सहयोग मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, कि आप लोग लेना ही नहीं चाहते, या खुद आप लोग सक्षम हो कि हमें आवश्यकता नहीं है इन चीजों की? नहीं, सहयोग फिलहाल तो हमें मालूम नहीं है सरकार सहयोग करती है या नहीं करती है। फिलहाल हमने सरकार से कोई सहयोग नहीं लिया। वैसे मेरे स्वर्णकार समाज जो है वो इसमें सक्षम है, वे मेरे को सहयोग देते हैं और मैं उनको सहयोग देता हूँ। अभी तक कितनी कन्याओं की शादी करवाती है सर आप? अभी तक मैंने 15 कन्याओं की शादी करवा चुका हूँ। कितने सालों में हुई है सर ये 4 साल में हुई है। 4 सालों में 15 कन्याओं का विवाह आपने करवाया है सर? सर मैं ये देखता हूँ कि विवाह तो करवा देते हैं, संस्था करवा देती है,
लेकिन कभी उनका हाल समाचार पूछने कभी गए नहीं। कोई भी संस्था हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, वैश्य समाज हो, तो जो आपकी समाज है सर, उसको लेकर हम अगर बात कर ले तो आप लोग कभी वहाँ जाते हैं इंक्वायरी करने, जिस बच्चियों को हमने शादी कर दी, क्या वो ठीक ठाक से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं? हम जो उन बच्चों की शादी कराते हैं जो गरीब होते हैं, लड़का भी गरीब होता है लड़की भी, तो वे निर्वाह अपना अपने आप ही करते हैं, दोनों मिलजुल के करते हैं और बहुत बढ़िया उनकी जीवन चलता है। यहाँ से बात कर लेते हैं सर, थोड़ा प्रदूषण की बात कर लेते हैं। प्रदूषण को लेकर बुजुर्ग लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है सर। हाँ जी। खासकर 60 साल 70 70 साल के लोगों को जीना दुर्लभ है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर उनको कुछ गंभीर बीमारी हो तो और परेशानी होती हाँ है। जी। इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ परेशानी तो नहीं है आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं है ऐसी। जी। यहाँ प्रदूषण की कोई खास परेशानी नहीं है, और जो बुजुर्ग आदमी है वो बाहर भी नहीं निकलते हैं प्रदूषण की वजह से। सर आपसे ये जान लेंगे कि जिस तरह से गरीब कन्याओं की तो आप शादी करवा ही रहे हो, जो चित्रकला प्रतियोगिता की बात की जाए तो चित्रकला प्रतियोगिता को लोग ये भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो विद्यार्थी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं सर? हाँ, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हम अप्रैल या मई में प्रोग्राम करते हैं, उन बच्चों को हम सराहना करते हैं, उनको पारितोषिक देते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी बढ़ चढ़कर भाग लें और समाज की सेवा करें, तो आपको पुण्य मिलेगा इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने समय निकाल के रमेश जी हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।